घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। उनके जीवन का यही उद्देश्य था, रोते हुए बच्चों के चेहरे पर खुशी की वजह बनना। वक्त की मार से सताए हुए बेसहारा, मजलूम, अनाथ बच्चों का सहारा बनना। जिन बच्चों को उनके अपने माँ बाप ने छोड़ दिया या वक्त ने जिनसे उनके माँ बाप छीन लिए, जिनके आसपास कोई भी नहीं था उन्हें अपनाने के लिए, ऐसे बच्चों को उन्होंने अपने आंचल की छांव दी। वो उनकी माँ बनी। अनाथों की माँ सिंधु ताई सपकाल, जिन्हें प्यार से सब माई बुलाते थे, जिन्हें महाराष्ट्र की मदर टेरेसा के नाम से भी जाना जाता था। वात्सल्य और ममत्व की सागर सिंधु ताई सपकाल। सिंधु ताई के परिवार में हर वो शख्स शामिल था जिसका अपना परिवार नहीं था। उन्होंने अनाथ बच्चों को अपनाया, लेकिन उनके आश्रय में कोई भी बच्चा अनाथ नहीं था। पुणे में स्थित सिंधु ताई की संस्था सन्मति बाल निकेतन अनाथ और गरीब बच्चों की परवरिश के लिए सालों से काम कर रही है। माई की इस संस्था ने हजारों बच्चों के जीवन को संवारा है। आज वो बच्चे अच्छी जगहों पर हैं और वो भी माई की तरह ही अनाथ, असहाय, बेसहारा और मजलूम बच्चों और औरतों की सहायता के लिए काम कर रहे हैं। सिंधु ताई के नेक काम के चलते उन्हें ढेरों पुरस्कारों से नवाजा गया। उन्हें 750 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिसमें पद्मश्री भी शामिल है। 2010 में उनके जीवन पर केंद्रित एक मराठी फिल्म भी बनी जिसका नाम था मी सिंधु ताई सपकाल। इस फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिला। साथ ही इस फिल्म का चयन 54वें लंदन फिल्म महोत्सव में वर्ल्ड प्रीमियर के लिए भी किया गया था। फिल्म के निर्माता अनंत महादेवन कहते हैं कि सिंधु ताई एक तरह से उनके फिल्मी करियर के लिए भी मां साबित हुई। उन्होंने उनके फिल्मी करियर को एक नया जन्म दिया। कहते हैं कि जब आप खुद बेसहारा हों तो सहारा पाने के लिए किसी और का सहारा बन जाइए। सिंधु ताई के जीवन का भी शायद यही फलसफा था। सिंधु ताई के जीवन में एक ऐसा वक्त आया जब उनके ससुराल वालों ने, उनके मायके वालों ने, सभी ने उनका साथ छोड़ दिया। सिंधु ताई उस समय महज 20 साल की थी और उनकी कोख में 9 माह का गर्भ था। उस दौरान एक झूठी अफवाह के चलते उनके पति ने उनको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया था। सिंधु ताई की ज़बानी उन्होंने एक गौशाला में अपनी बच्ची को जन्म दिया और पत्थर से बच्ची की नाल काटी। पेट पालने के लिए वो ट्रेनों में गीत और भजन गाया करती थी और जो मिल जाता था उसको वो वहाँ प्लेटफॉर्म पर मौजूद अन्य भिखारियों और बच्चों के साथ मिल बांट कर खाया करती थी। और यहीं से शुरू हुआ वो सफ़र जिन्होंने सिंधु ताई को अनाथों की माई बना दिया। जो भी बच्चा उनको मिलता, जिसको लोगों ने मरने के लिए छोड़ दिया होता था, वो उसको अपने सीने से लगा लेती। हालांकि उनके पास खुद की जीविका का भी प्रबंध नहीं था, लेकिन ये उनका निश्चल प्यार और ममता ही थी कि उनकी आंचल की छाव पाकर उस बच्चे को नया जीवन मिल जाता था। ये सफ़र आगे बढ़ता गया और धीरे धीरे उनके भरोसे और संकल्प की बदौलत साधन भी जुटते गए और कई वर्षों के संघर्ष के बाद सिंधु ताई ने चिखलदरा में अपना पहला आश्रम खोला। यहाँ उन्होंने 1,500 बच्चों को आश्रय दिया। आगे चलकर सिंधु ताई ने ऐसी कई और संस्थाएं चलाईं, जिसमें बाल निकेतन हड़पसर पुणे, सावित्रीबाई फुले बालिका वसंती गृह, सप्त सिंधु महिला आधार, बाल संगोपन, गोपिका गौ केंद्र वर्धा, ममता बाल सदन सासवड़, अभिमान बाल भवन वर्धा शामिल है। दूसरे बच्चों से उनका प्रेम इतना ज़्यादा था कि सिंधु ताई ने अपनी खुद की बेटी को पुणे में स्थित दगड़ू सेठ हलवाई ट्रस्ट को दत्तक दे दिया था। उनका कहना था कि अगर वो अपनी बच्ची को साथ रखेंगी तो माँ का दिल दूसरे बच्चों के साथ भेदभाव करने पर मजबूर करेगा, जो उन बच्चों के लिए अच्छा नहीं होगा।
अपनी बेटी के लिए वो कहती हैं कि उसकी वजह से ही वो सिर्फ एक बच्ची की माँ ना बनकर हजारों बच्चों की माई बन सकी, क्योंकि उनकी बच्ची ने हमेशा उनका साथ दिया। कहते हैं कि मुश्किलों में जो इंसान कमज़ोर होता है वो टूट जाता है, लेकिन जो मजबूत होता है, दृढ़ निश्चयी होता है, बड़ी से बड़ी मुश्किलें भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती। सिंधुताई के जीवन में भी मुश्किलें कम नहीं आईं, लेकिन वो एक मिसाल थी हिम्मत और हौसले की। सिंधुताई का बचपन भी बहुत गरीबी और तकलीफ में बीता था। उनका जन्म 14 नवंबर 1948 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले में हुआ था। परिवार की माली हालत अच्छी नहीं थी। ये उस समय की बात है जब लड़कियों के पैदा होने पर शोक मनाया जाता था, और गरीब के घर में लड़की का पैदा होना तो और भी बड़ा बोझ। ऐसे में सिंधुताई को नाम दिया गया चिंदी, मतलब फटा कपड़ा जिसकी ज़रूरत ना हो। सिंधुताई की माँ उनको नहीं पसंद करती थी क्योंकि वो एक लड़की थी। हालांकि उनके पिताजी उनको मानते थे और उनको पढ़ाना चाहते थे, लेकिन पत्नी के विरोध और आर्थिक तंगी के चलते चौथी कक्षा में ही सिंधुताई से पढ़ाई का हक छिन गया। महज 9 साल की उम्र में उनकी उम्र से 20 साल बड़े लड़के से उनकी शादी करा दी गई, और इससे उनके बचपन का हक भी छिन गया। वो कहती थी कि भूख और गरीबी उनके जीवन के शिक्षक रहे हैं। जिंदगी की मुश्किलों ने उन्हें जीना सिखाया। उनका कहना था कि उन्हें जिंदगी की हिम्मत और रास्ता शमशान में मिला। उस समय वो शमशान में रहा करती थी क्योंकि उनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी, और खुद को और अपनी बेटी को वहशी दरिंदों से बचाने के लिए उनको शमशान से ज़्यादा सुरक्षित जगह कोई नहीं लगती थी। भूख से मजबूर होकर उन्होंने चिता की आग पर सेक कर रोटियां भी खाईं। तन को ढकने के लिए वो कपड़े पहने जो मुर्दों के शरीर पर से फेंके जाते थे। रूह कपा देने वाली कहानी है सिंधुताई की। ऐसे में जिंदगी से हार मानकर वो एक दिन अपना जीवन समाप्त करने निकल पड़ी। अपनी बच्ची को अपने पेट में बांध लिया ताकि माँ बेटी की जीवन लीला साथ में ही समाप्त हो जाए। लेकिन उनकी अंतरात्मा ने उनको ऐसा करने से रोक लिया, और उन्होंने निश्चय किया कि वो अपने जीवन को इस तरह से नहीं गंवाएंगी, बल्कि दूसरों के लिए जिएंगी, मानवता के लिए जिएंगी। सिंधुताई ने अपने पति को भी माफ कर दिया था, जिसने उनको पीट पीट कर घर से बाहर निकाला था। इतना विशाल हृदय था उनका। वो मानती थी कि अगर पति ने घर से निकाला ना होता तो आज वो सिंधुताई ना होती। वो अक्सर कहा करती थी, ये भी कुछ कम नहीं तेरा दर छूटने के बाद, हम अपने पास आए दिल टूटने के बाद। उनका पति जब उनके पास माफ़ी मांगने आया और उनके पास आने की बात कही तो सिंधुताई ने कहा कि तुम वापस आ सकते हो, लेकिन अब मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। मैं तुम्हारी बीवी बन के नहीं रह सकती। मेरे बच्चे बनकर आना चाहते हो तो आ जाओ। ये उनके ममता की पराकाष्ठा ही थी। उनकी जिजीविषा ही थी कि वो कभी टूट कर बिखरी नहीं, बल्कि जीवन का स्वागत किया। 4 जनवरी की शाम 73 साल की उम्र में सिंधुताई ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वो सेप्टिसीमिया से पीड़ित थी और पिछले 1.5 महीने से उनका इलाज चल रहा था। कोई 10, 20 या 50 लोगों का परिवार अपने पीछे छोड़ जाता होगा। सिंधुताई अपने पीछे एक विशाल परिवार छोड़ गई हैं, उतना ही वृहद और विस्तृत जितना उनका हृदय था। माई के परिवार में 1500 बच्चे, 150 बहुएं, लगभग 300 दामाद और 1000 से ज़्यादा पोते पोतियां हैं। सिंधुताई एक परंपरा थी, ममता और वात्सल्य की परंपरा। वो एक विशाल वटवृक्ष थी जिसकी ममतामयी छांव के नीचे उनका हर बच्चा सुरक्षित महसूस करता था। आज उनके बच्चों के सर पर से वो छांव छिन गई है। उनका जाना मानवता की क्षति है।
आज सिंधु ताई भले ही दैहिक रूप में हमारे साथ ना हो, लेकिन उनके पीछे वो अपना एक संस्कार और परंपरा छोड़ गई हैं। सहारा देने की परंपरा, संरक्षण देने की परंपरा, जीवन को बचाने की परंपरा, भविष्य को बनाने की परंपरा। अगर हम उस परंपरा को जिंदा रखते हैं तो यही सिंधु ताई को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। माई को आत्मीय नमन और श्रद्धांजलि। अलविदा ताई।